सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूं और आज आप लोगों के सामने हिंदी का लेक्चर प्रमुख विद्रोह और किसान विद्रोह लेकर आया हूं। ये बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस सारे विद्रोह के मेन कब कौन इसके विद्रोह करता है, किसने स्टार्ट किया, किसने इसमें मेन लीड रोल प्ले किया और किसने और किस जगह पर ये विद्रोह हुआ, वो प्लेस और पर्सन और ईयर, ये तीन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ये एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का उठा ले, रेलवे का उठा ले, या बीपीएससी का उठा ले, या बिहार दरोगा का उठा ले, बिहार के किसी भी एग्जाम को उठा ले, या पूरे इंडिया के एग्जाम का उठा ले, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए बिना लेट किए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो है वो 1783 ईस्वी में हुआ था। 1783 ईस्वी में 1783। और ये कहां पर हुआ था? बंगाल के दिनाजपुर में। बंगाल के दिनाजपुर में। बंगाल के दिनाजपुर से ये स्टार्ट हुआ। बंगाल के दिनाजपुर से स्टार्ट हुआ, ठीक। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन कौन थे? दो व्यक्ति थे। एक थे नूरुलुद्दीन नूरुलुद्दीन और दूसरे व्यक्ति का नाम था धीरज नारायण। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? धीरज नारायण। धीरज नारायण, नूरुलुद्दीन और धीरज नारायण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए कि आप समझें कि आप बहुत कोई होंगे जो नूरुलुद्दीन का नाम पहली बार सुने होंगे, ठीक है, और धीरज नारायण का नाम पहली बार सुने होंगे, ठीक है, और रंगपुर विद्रोह का भी नाम पहली बार सुने होंगे। लेकिन आपको ये अब पहली बार नहीं लगना चाहिए। एग्जाम में आप पहली बार सुनोगे तो वो बहुत घातक होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आज पहली बार सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बार से ये आपको एकदम हमेशा इसको याद रखना है। पहली बार नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरा आता है आपका मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह आपको आपका मालाबार क्षेत्र में हुआ था। जो केरल वाला एरिया है ना, केरल का वो एरिया हो जाता है मालाबार। तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट हो जाता है, ठीक। तो ये मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, ठीक है, और ये केरल में पड़ता है। इसका दो चरण हुआ था। पहला चरण, फर्स्ट चरण, पहला चरण जो है इसका, ये होता है 1836 में। पहला चरण होता है 1836 में, ठीक है। उसमें कौन इंपॉर्टेंट था वो हम लोग को ज्यादा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना पहला चरण 1836 में होता है, ठीक। और दूसरा चरण, जो सेकंड चरण होता है इसका, ये बहुत दिन बाद 1921 में होता है। 1921 में। लेकिन दूसरा जो चरण इसका होता है वो काफी जोर पकड़ता है। किसकी वजह से? एक बहुत ही फेमस पर्सन थे, अली मुस्लियार। अली मुस्लियार। तो आपको इनका नाम याद रखना है, अली मुस्लियार का, कि ये मोपला विद्रोह के एकदम मेन पर्सन, लीड रोल यही है, अली मुस्लियार। पहला चरण बस आपको ईयर याद रखना है, 1836 में हुआ था। दूसरा चरण 1921 में, अली मुस्लियार। अब नील विद्रोह का बात करते हैं। नील विद्रोह 1859 से 60, ये ईयर आपको याद रखना, 1859 से 60 में हुआ था। बंगाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंगाल में। एक नील विद्रोह चंपारण में भी हुआ था, तीनकठिया प्रणाली के विरोध में, ठीक है, लेकिन वो उसको चंपारण विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नील विद्रोह अगर बोला जाए तो वो बंगाल में हुआ था। और इसको स्टार्ट करने वाले दो व्यक्ति थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। आपकी तैयारी एकदम जोर पकड़ लेनी चाहिए। आपको एकदम एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आपसे छूटे। मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाऊंगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें। एक बार मेरा वीडियो देख ले, आपको जितना याद होता है उसको याद कर ले, ठीक है। आपका तैयारी धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। जो कमजोर टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अगला आता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76। 1873 से 76 पावना विद्रोह, ये भी होता है बंगाल में।
और इसको स्टार्ट करने वाले 3 व्यक्ति थे और तीनों का नाम आपको याद रखना है। 3 व्यक्ति के तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहला व्यक्ति है ईशान चंद्र राय। ईशान चंद्र राय। दूसरा है केशव चंद्र राय। केशव चंद्र राय। और तीसरे व्यक्ति है शंभुनाथ पाल। शंभुनाथ पाल। ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, 3 व्यक्ति से रिलेटेड है। अब आते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। 1874 से 75। नाम याद रखना है कौन स्टार्ट किया था। बाबा साहेब देशमुख। बाबा साहेब देशमुख। बाबा साहेब देशमुख। अगला चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह की बात करें तो ये 1917 में स्टार्ट होता है। और 1917 में कौन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किनके बुलाने पर आते हैं। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। और किस प्रणाली के विरोध में। 3/20 यानी कि तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। विरोध में 3/20 यानी कि तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गुजरात में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये तो आपका चंपारण सुन के ही लग रहा है चंपारण बिहार में। ठीक है, ये बिहार में हुआ था। चंपारण बिहार में है, मोतिहारी जिला में। खेड़ा सत्याग्रह का अगर हम बात करें तो ये गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था। गुजरात में। गुजरात में। और खेड़ा सत्याग्रह को स्टार्ट करने वाले 2 व्यक्ति थे। दोनों व्यक्ति काफी फेमस है। एक तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और दूसरे व्यक्ति का नाम है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। खेड़ा याद रखिएगा 1918 में स्टार्ट हुआ था। अवध किसान आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ। और इसको स्टार्ट करने वाले 2 व्यक्ति थे। पहला है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। और दूसरे व्यक्ति का नाम है झिंगुरी लाल सिंह। झिंगुरी लाल सिंह। देखिए ये नाम पे मत जाइएगा। झिंगुरी लाल सिंह इतने खतरनाक व्यक्ति थे कि इन्होंने अवध किसान आंदोलन का नेतृत्व इस कदर संभाला कि इन्होंने वहां पे नाई धोबी सेवा बंद कर दिया। नाई धोबी सेवा, रुकिए एक मिनट, अच्छे से, नाई धोबी सेवा बंद कर दिया। सेवा बंद। आपसे ये पूछ सकता है कि नाई धोबी सेवा बंद कौन बंद किया था। झिंगुरी लाल सिंह। नाई धोबी सेवा बंद कर दिया था। अब देखिए अगर किसी का आप बाल नहीं काटेंगे, ठीक है, कपड़ा साफ नहीं करेंगे, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये झिंगुरी लाल सिंह एकदम ऐसा ही कुछ चुने कि जिससे लोग में हालत खराब हो जाए। बाल ही नहीं कटेगा भाई, हालत खराब हो जाएगा इंसान का। अगला है एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 1922 में। 1921 से 1922 में एका आंदोलन। और एका आंदोलन को स्टार्ट करने वाले कौन थे। मदारी पासी। मदारी पासी। मदारी पासी। और ये अवध में हुआ था स्टार्ट। कहाँ हुआ था। अवध में। अवध यूपी में है। अवध में स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे आते हैं। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको वल्लभ भाई पटेल भी लिख सकते थे, लेकिन सरदार लिखना यहाँ इसलिए उचित है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं ही दी थी। बारदोली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसलिए इस क्वेश्चन में सरदार लिखना तो एकदम जरूरी है। आगे आते हैं।
बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, जनक नहीं बोलेंगे लेकिन मेन रोल इन्हीं का था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और भी बहुत सारे थे, स्वामी विद्यानंद, विद्यानंद भी थे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, दरभंगा में वो चालू किए थे। अगला आता है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946, 1946 तेभागा आंदोलन। और इसको स्टार्ट करने वाले थे कंपाराम और भवन सिंह, कंपाराम और भवन सिंह, भवन सिंह, कंपाराम और भवन सिंह। देखिए, अब आपको एक चीज और याद रखना है, एक गडकरी विद्रोह हुआ था, एक हुआ था गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह। और ये गडकरी विद्रोह कहां पर हुआ था? कोल्हापुर में, कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। गडकरी विद्रोह हुआ था कोल्हापुर में, और ये कब हुआ था? 1844 में, 1844 में। ये भी आपको दिमाग में याद रखना। गडकरी विद्रोह कहां पर हुआ था? कोल्हापुर में। और कब हुआ था? 1844 में। दिमाग में बैठाना है। आगे, वहाबी आंदोलन 1830 से 60, 1830 से 60 कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी। आगे आते हैं कूका आंदोलन पंजाब में। तो याद रखिए, कूका आंदोलन का भी दो चरण था। ठीक है, जैसे आपका मोपला विद्रोह का दो चरण था, एक 1836, एक 1921। कूका आंदोलन का दो चरण है, 1840 और 1872, 1840 और 1872। 1840 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। अब 72 वाला भी आपको याद रखना है। 40 वाला है भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल, जिसको लोग सियान साहब, सियान साहब कहते थे, सियान साहब। आपका ऑप्शन में सियान साहब, साहब भी रह सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम देखे नहीं अभी तक, लेकिन हाँ पूछ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है। अगला है 1872 में बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह, इस दोनों ने मिलकर कूका आंदोलन स्टार्ट किया था पंजाब में। कूका और कुकी अलग है, कुकी और मैकी ये मणिपुर में जनजाति है, कुकी मैकी। ठीक है, तो कुकी विद्रोह पूछ देगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, कूका विद्रोह अलग हो जाएगा, मैकी विद्रोह अलग हो जाएगा। कुकी विद्रोह मणिपुर का नागा जनजाति में स्टार्ट हुआ था। आगे आते हैं नायर बटालियन का विद्रोह। नायर बटालियन का विद्रोह अगर हम लोग बात करें तो वो हुआ था ट्रावनकोर में, जिसको अभी त्रवनकोर बोलते हैं। ठीक है, त्रवनकोर। तो नायर बटालियन का जो विद्रोह हुआ था वो ट्रावनकोर में हुआ था, और इसको स्टार्ट करने वाले थे दीवान वेलु थम्पी, दीवान वेलु थम्पी, दीवान वेलु थम्पी, दीवान वेलु थम्पी। ठीक है, अगला है रामोसी कृषक जत्था। रामोसी कृषक जत्था का अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1736। अच्छा, एक छूट गया, हाँ, रामोसी कृषक जत्था जो है वो बंबई में स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, अगला सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का डेट तो आप एकदम टिक मार दीजिए, मैं यहाँ डबल टिक मार दे रहा हूँ। बिहार में फेमस है, बिहार का हो चाहे बंगाल का हो, ये फेमस है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। ठीक है, और इस ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसको कौन स्टार्ट किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक सन्यासियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कोई खास नहीं, इसमें किसी का नाम स्पेशल नहीं आता है, इसीलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप सिर्फ याद रखिए कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे। चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का अगर हम लोग बात करें तो ये 1800 ईस्वी में हुआ था, 1800 ईस्वी में हुआ था चेरो विद्रोह, 1800। और चेरो विद्रोह झारखंड में कौन किया था? झारखंड में स्टार्ट हुआ था। और कौन किया था? भूषण सिंह, भूषण सिंह, भूषण सिंह।
झारखंड में हुआ था, भूषण सिंह स्टार्ट किया था चेरो विद्रोह, झारखंड में भूषण सिंह। बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह 1818 में, ईयर उतना जरूरी नहीं है। बड़ौदा, बघेरा बड़ौदा में, कहा हुआ था? बड़ौदा में, बड़ौदा गुजरात में है, गुजरात में। ये उतना जरूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अगला, श्रम आंदोलन के अग्रदूत, श्रम आंदोलन के अग्रदूत नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। और नारायण मेघाजी लोखंडे से एक चीज आप लोग के दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये वही व्यक्ति है जिसने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। बॉम्बे मिल्स, मिल्स नहीं, मिल होगा, मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन, इसकी स्थापना की थी। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना। अगला, चुआर आंदोलन, चुआर आंदोलन की बात करें तो ये 1768 में हुआ था स्टार्ट, ठीक है। चुआर यूपी में एक जगह है, सॉरी, चुआर आंदोलन जो है, चुनार है यूपी में, सॉरी गलती बोल दिए। चुआर आंदोलन यूपी नहीं, ये हुआ था वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का मिदनापुर में, मिदनापुर, ये वेस्ट बंगाल में हुआ था, मिदनापुर में, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने वाले थे रघुनाथ महतो, रघुनाथ महतो, रघुनाथ महतो, महतो। देखिए, इससे पहले कोई विद्रोह हमको नहीं दिखता है, हमको लगता है सबसे पुराना विद्रोह यही होगा। एक सन्यासी विद्रोह है इसके आसपास 1763 से 1800 में, लेकिन ये बहुत पुराना विद्रोह है, रघुनाथ महतो द्वारा किया गया, बहुत फेमस विद्रोह है, ठीक है। और हम लोग आगे आते हैं, कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह का अगर हम लोग बात करें, हम बताए थे कुका विद्रोह पंजाब में और कुकी विद्रोह मणिपुर में, मणिपुर के नागा जनजाति, मणिपुर के नागा जनजाति के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, इसको स्टार्ट करने वाली कौन थी? जदेनांग, जदेनांग या जादोनांग, ठीक है, जो भी, जदेनांग, जदेनांग, ठीक। जदेनांग की स्टोरी किसी को पता है? मैं आपको बताता हूँ। जादेनांग जो है, जिसको हाइपो जादेनांग भी बोलते थे, ठीक है, वो मणिपुर का नागा जनजाति से बिलोंग करती थी, वहां की एक कार्यकर्ता थी, ठीक है। हेराका धार्मिक आंदोलन हुआ था उस समय, उसकी उन्होंने स्थापना की थी, हेराका धार्मिक आंदोलन, हेराका नाम याद रखिएगा, हेराका धार्मिक आंदोलन, ठीक है। और उस समय पैतृक नागा धर्म पर आधारित था और खुद को मसीहा राजा घोषित कर दिया था। ईसाई ईसाई धर्म अपनाने से पहले ये जो है जेलियान ग्रोंग क्षेत्र में व्यापक था, और उन्होंने एक स्वतंत्र नागा राज्य, जैसे कि उसकी भी वकालत की थी। इन्होंने कहा था कि एक नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, अलग कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज से इनका काफी संघर्ष रहा, बहुत लड़ी, और लड़ने के बाद 1931 में इनको फांसी पर लटका दिया गया। याद रखिएगा, 1931 में जदेनांग को फांसी पर लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोगों में विद्रोह पैदा कर रही थी, लोगों में विद्रोह, नया राज्य चाहिए, नया राज्य चाहिए, हम लोग को अलग चाहिए, ठीक है। नागालैंड को हम लोग, मणिपुर को हम लोग अलग राज्य बनाना चाहते हैं, और इस चक्कर में जदेनांग की जान चली गई। लेकिन इनका स्थान लेती है, बहुत इंटरेस्टिंग एक और पर्सन, इनकी बहन रानी गाइडिनल्यू, गाइडिनल्यू, या इन्हीं को बोलते हैं रानी गिडालू, रानी गिडालू। आपको विश्वास नहीं होगा, 13 साल की उम्र में ये लड़ाई में कूद पड़ी, 13 साल की उम्र में। और रानी गाइडिनल्यू जो है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो रानी गिडालू को हम लोग रानी गाइडिनल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, रानी गाइडिनल्यू। और वे भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी, नेत्री यानी कि क्या बोलते हैं, अभिनेत्री, जो बोलिए। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने नागालैंड में काफी मूवमेंट चलाया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नागालैंड की झांसी की रानी, क्या बोलते हैं? नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई।
इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, रानी गाइडिनल्यू। ठीक है। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1915 में, और जब ये 1931 में मरी, क्या बोलते हैं, जदेनांग, उस समय ये 16 साल की थी। उस समय रानी गाइडिनल्यू 16 साल की थी। अपनी बहन का मृत्यु उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है। और लक्ष्य उनका वही था, नागा राज स्थापित करना, मतलब नागा, और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ के भगाना। ठीक है। जब ये 29 साल की हुई 1921 में, क्या बोलते हैं ये नहीं, क्या बोलते हैं ये, जदेनांग, जदेनांग 1921 में फांसी की सजा दी गई। ठीक है। जदेनांग 31 हम लिख दिए, सॉरी 1921 होगा। हाँ, इसको सुधार लेते हैं, 1921, 1921। ठीक है। उसके बाद रानी गाइडिनल्यू जो है, इसका जगह ली, और इसका जगह लेने के बाद 1932 में इनको पकड़ लिया गया। रानी गाइडिनल्यू को 1932 में पकड़ लिया गया, याद रखिए, 32 में। और 1932 से लेकर 1947, यानी कि देश आजाद होने तक अंग्रेजों ने इन्हें जेल में रखा। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में रखा। जेल से ये बाहर आई। ठीक है, 47 में। और जेल से बाहर आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। रानी की उपाधि दी। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चादेनांग की बहन कौन थी? रानी गाइडिनल्यू, यानी कि रानी गिडालू, नागा जनजाति के लिए लड़ती थी। 1932 में जेल गई। 1947 में वो, समझिए कितना साल के बाद, 15 साल के बाद बाहर आई। क्या जिंदगी रहा होगा उनका, संघर्षमय जिंदगी। आगे आते हैं, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का बात करें तो ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1914 में। और ताना भगत आंदोलन जो है, छोटा नागपुर में उड़ाव जनजाति द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ये स्टार्ट किया गया था छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में उड़ाव जनजाति द्वारा, उड़ाव जनजाति द्वारा। ठीक है। अब देखिए, ये ताना भगत आंदोलन, अब इसको कौन कौन स्टार्ट किए थे? 3 व्यक्ति का नाम आता है। पहला जतरा भगत, दूसरा बलराम भगत, बलराम भगत, और तीसरा देवमनिया भगत, देवमेनिया भगत। ये 3 व्यक्ति का नाम इसमें आता है, और आप लोग इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत। ठीक। अहोम विद्रोह, अहोम जो है असम का पुराना नाम है, याद रखिएगा। अहोम विद्रोह, और इसके प्रणेता कौन थे? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। अगला, खरवार जनजाति आंदोलन। खरवार जनजाति आंदोलन यानी कि जो खरवार जनजाति थी, उसका आंदोलन 1874 में हुआ, 1874। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी। ठीक। हो विद्रोह, हो विद्रोह जो है 1820 और 21 में हो जनजाति के द्वारा स्टार्ट किया गया। कहां पर स्टार्ट किया गया? संथाल परगना। कहां पर? संथाल परगना, संथाल परगना। ठीक। संथाल परगना झारखंड में है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? राजा जगन्नाथ सिंह, राजा जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह। अगला, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बिरसा मुंडा। इस विद्रोह को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, उलगुलान। क्या बोलते हैं? उलगुलान, उलगुलान। आप दिमाग में बैठा लीजिए, उलगुलान, मुंडा विद्रोह। ठीक है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। और इन्हीं को, बिरसा मुंडा को हम लोग जगत पिता भी बोलते हैं। लोग इनको प्यार से जगत पिता या धरती अब्बा भी बोलते थे। धरती अब्बा, धरती अब्बा।
कोई हमको बता सकता है कि आदिवासी शब्द कौन कौन दिए थे? आदिवासी शब्द, आदिवासी शब्द, चलिए यहां लिख देते हैं। आदिवासी शब्द जो दिए थे, आदिवासी शब्द, ये देने वाले थे ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। दिमाग में बैठा लीजिए क्वेश्चन। अगला, खोंद विद्रोह। खोंद विद्रोह का बात करें तो चक्र बिसोई, कौन इसको स्टार्ट किए थे? चक्र बिसोई, चक्र चला दिए थे अपना, चक्र बिसोई। और लेकिन इसका दमन कर दिया गया, किसके द्वारा दमन कर दिया गया? मरीहा एजेंसी द्वारा दमन। मरीहा एजेंसी, कोई भी मसीहा नहीं आया उस समय, मरीहा एजेंसी द्वारा दमन, दमन कर दिया गया, दमन कर दिया गया। अगला, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1848 तक, कोल विद्रोह 1831 से 1848 तक हुआ था। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? बुद्धू भगत, बुद्धू भगत, ठीक है। और ये जो कोल कोल विद्रोह जो हुआ था, तो जो कोल जनजाति थी, वो दीकू किसको बोलती थी? दीकू बोलती थी बाहरी लोगों को, जो भी बाहरी होता था उसको दीकू, दीकू दीकू बोला जाता था, ठीक है। दीकू यानी कि तुम बाहरी हो, यानी कि तुम एक्सटर्नल, अंग्रेज थे उस समय बाहरी, ठीक है। आगे आते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56, 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह को स्टार्ट करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिए, सिद्धू कानू, सिद्धू कानू। और सिद्धू कानू के भाई, दो भाई थे, चांद भैरव, चांद और भैरव, चार हो गए। और इनकी दो बहन थी, फूलो झानो, फूलो झानो, फूलो झानो। तो छह व्यक्ति का नाम, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिद्धू कानू, ठीक है। और याद रखिएगा इस आंदोलन को हूल भी बोलते हैं, हूल आंदोलन, हूल। क्यों? क्योंकि जब भी ये ग्रुप में निकलते थे, ये सब पांच छह व्यक्ति लोग, तो हुल 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 का नारा करते हुए निकलते थे, हुल हुल ऐसे करके नारा देते हुए निकलते थे बाहर। तो इसको हुल विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये संथाल विद्रोह कहां पर हुआ था? भागलपुर, भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि कार्ल मार्क्स ने इसको भारत की प्रथम जनक्रांति कहा, कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनक्रांति कहा, भारत की प्रथम जनक्रांति कहा। ये इतना बड़ा विद्रोह था, भारत की प्रथम जनक्रांति कहा कार्ल मार्क्स ने। और आपको एक चीज और याद रखना है इसमें कि इसी समय भागलपुर में एक दामन एक कोह का स्थापना होता है, दामन एक कोह। लेकिन आपको बताना दामन एक कोह का स्थापना कब हुआ था? 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में होता है दामन एक कोह का स्थापना। चलिए आगे आते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह खानदेश में हुआ था, खानदेश, खानदेश। और किसके नेतृत्व में? सेवरम के नेतृत्व में, सेवरम, सेवरम के नेतृत्व में, सेवरनम लिखा गया, सेवरम यहाँ लिख देते हैं, के नेतृत्व में, सेवरम के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, लसोड़िया विद्रोह। लसोड़िया विद्रोह 1833 में गोविंद गुरु लसोड़िया के द्वारा, गोविंद गुरु लसोड़िया, इनको लसोड़िया भी बोला जाता था प्यार से, इन्हीं को प्यार से लसोड़िया बोलते थे, इसलिए विद्रोह का नाम ही हो गया लसोड़िया, गोविंद गुरु लसोड़िया। अगला, और ये भील जाति का संरक्षण करती थी, किस जाति का संरक्षण करती थी? भील जाति का संरक्षण, संरक्षण। याद रखिएगा भील जाति का संरक्षण करने के लिए एक सभ्य सभा का स्थापना हुआ था 1833 में, ये भील जाति के संरक्षण के लिए, भील जाति के संरक्षण के लिए, के लिए। अगला, एक विद्रोह आपका यहाँ छूट गया था, रंपा विद्रोह, ठीक है। रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह जो हुआ था वो आपका रंपा गोदावरी की रंपा पहाड़ी में हुआ था। गोदावरी नदी है साउथ में, साउथ दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, गोदावरी की रंपा पहाड़ी में, रंपा पहाड़ी में। तो आप इसको याद रखिएगा, गोदावरी की रंपा पहाड़ी में, ठीक है। अगला, पागल पंथ।
पागल पंथ जो विद्रोह है गारो जनजाति द्वारा हुआ था, पागल पंथ गारो जनजाति द्वारा। ठीक है। और आप पागल पंथ से आप याद रख सकते हैं कि इसको बंगाल में स्टार्ट किया गया था गारो जनजाति द्वारा। और कौन स्टार्ट किया था? करम शाह द्वारा, करम शाह द्वारा, करम शाह द्वारा, करम शाह। ठीक है। चलिए अब ये इतना ही था विद्रोह। और इतना विद्रोह आपके एग्जाम में आपको 1 नंबर दिला सकता है, एक क्वेश्चन दिला सकता है। और ये एक बार याद कीजिएगा, पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। कुछ ट्रिक लगाइए, कुछ अपना तरकीब लगाइए कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा इसका। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, शेयर करें। मैं आपके सामने सारे वीडियो को कंपाइल करके एक जगह करके सारे कंटेंट को इकट्ठा करता हूँ, उससे रिलेटेड सारा बात बताता हूँ। तो आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। ठीक है। ताकि मैं भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं।